is direct method of teaching English. स्टूडेंट्स, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट मेथड होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो प्रयोग है हम इसका उपयोग कहाँ करेंगे, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो जब हम पढ़ाते हैं ड्यूरिंग टीचिंग, तब हम उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। मेथड इंडक्टिव मेथड होता है बच्चों, इसमें जो हिंदी में हम जिसे आगमन विधि कहते हैं। डायरेक्ट मेथड एक नेचुरल मेथड होता है, इसका ऑरिजिन फ्रांस में हुआ है और इसका सिद्धांत जर्मनी से लिया गया है। इसका एम है इंग्लिश टू इंग्लिश टीच करना। जो आप टीचिंग कर रहे हैं उसको आप मदर टंग से नहीं जोड़ेंगे, ना किसी और तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपको ट्रांसलेशन करना है, समझना है, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश में ही टीचिंग करेंगे। डायरेक्ट मेथड का यूनिट होती है सेंटेंस। इसमें आपका वे ऑफ टीचिंग एग्जाम्पल्स टू रूल्स होता है। पहले हम एग्जाम्पल्स देंगे और तब रूल की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल से रूल्स की ओर या उदाहरण से नियमों की विधि पर ये आधारित होता है। इस मेथड में मेन जो फोकस होता है वो स्पीकिंग और लिसनिंग पर होता है। जैसे कि अगर क्लास में डिक्टेशन कराई जाती है तो उसमें टीचर जो है वो स्पीक करता है, यानी स्पीकिंग करके बताता है, और स्टूडेंट जो होते हैं वो लिसन करते हैं, यानी सुनते हैं, सुनकर उस काम को करते हैं। जो यहाँ पर भी मेन फोकस स्पीकिंग और लिसनिंग पर ही हुआ है। तो डायरेक्ट मेथड का एक एग्जाम्पल डिक्टेशन हो सकता है। हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये नेचुरल मेथड होता है। इट इज़ डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये एग्जाम्पशन या सोच कल्पना पर आधारित होता है।